हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथन में। तो आज पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सवाल। तो आइए हम बिना कुछ देरी किए हैं सवालों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें कि HCF कहते हैं मासा से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM कहते हैं लासा से लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ज्ञात कीजिए। अब उसमें दिया गया है हमारे लिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा करना है, तो हम यहाँ पर लेंगे लासा। लासा लिया जाता है ऐसा, 12 का अलग लेंगे, 15 का अलग लेंगे और 21 का अलग लेंगे। ओके, अब इसमें 2 से काटेंगे 12 के लिए, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3। 15 को काटेंगे, 2 से कटता नहीं है, 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 5 15 और 5 से काटेंगे हम 5 एकम 5। 3 से काटेंगे 30 आते 21 और 7 से काटेंगे 7 एकम 7। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम गुणनखंड यानी एलसीएम लेंगे, तो 12, 15 और 21 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटता है, 21 नहीं कटता है। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 15 ज्यों के त्यों और 21 भी ज्यों के त्यों। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 7 21। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 7 के 7 ही 7 और अब 7 से काटेंगे 1 1 और 1 यहाँ पर। अब उन्होंने कहा है कि मासा ज्ञात कीजिए और लासा, तो इससे निकालेंगे हम एलसीएम। 7 का गुणा करो 5 में, यानी ऐसा लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 7 पन्ना 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। तो इसका एलसीएम हो गया है 420। कितना हो गया है? 420। अब इसमें देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं ऐसा, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 5 और 21 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 7। तो इसमें हर एक चीज में देखा जाए कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो कॉमन है इसमें 3 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है। तो जो हर एक गुणनखंड में कॉमन होता है वह मासा कहलाता है। तो इसका HCF 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो इसका HCF 3 हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे HCF 3। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। 17, 23 और 29। तो 17 का एलसीएम लेंगे, 23 का एलसीएम लेंगे और 29 का एलसीएम लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। 17 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से और स्वयं से कटती है। 23 भी एक अभाज्य संख्या जो 1 से और स्वयं से कटती है। 29 भी एक अभाज्य संख्या जो स्वयं से और 1 से कटती है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। और हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अभाज्य संख्या यानी जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, उनका मासा 1 होता है। तो आपको हम बता दें कि 17 को लिख सकते हैं हम 17 गुणे 1, 23 को लिख सकते हैं हम 23 गुणे 1 और 29 को लिख सकते हैं हम 29 गुणे 1। तो इसका मासा इसमें कॉमन क्या है? 1। तो इसका हम HCF लिख सकते हैं हम 1। आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 17, 23, 29। सबसे पहले 17 से काटेंगे, 17 एकम 17
अब 17 से नहीं कटेगा, 23 से काटेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है। 1 से और स्वयं से कटती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये हो गया है इसका गुणनखंड। अब गुणा कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29। 23 को गुणा 17 में करें और उसके बाद हम 29 का गुणा करेंगे। तो आप लोगों को मैंने गुणा करने के लिए बताया है, जो कि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, और यदि गुणा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बड़े शर्म की बात है। और गुणा यहाँ पर आप लोग कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा 18,339, जो कि आ रहा है 18 नहीं 11 है, सॉरी 11,339, राइट। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। 8 का एलसीएम लेंगे, 9 का एलसीएम लेंगे और 25 का एलसीएम लेंगे अलग अलग। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काट, और अब इसके आगे कटेगा नहीं। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो अब यहाँ पर 5 से काटेंगे 55 25, और 5 से काटेंगे 5 एकम 5। देखो अब इसमें हम 8 के लिए लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसे 9 के लिए लिख सकते हैं 3 गुणे 3। 25 के लिए लिख सकते हैं 5 गुणे 5। लेकिन इसके साथ यदि हम 1 का गुणा और कर दें तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यदि हम यहाँ पर 1 का गुणा करते हैं तो इनमें आप देख पा रहे हैं कि क्या है, कॉमन 1 है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। ओके, अब हम एलसीएम लेंगे तो 8 9 25, 2 से काटेंगे 4 बार में, 25 और 9 कटते नहीं हैं। 2 से काटेंगे 2 बार में, 25 9 कटते नहीं हैं। 2 से काटेंगे 1 बार में। 3 से काटेंगे, जी हम कितने हो जाएंगे 3 त्रिका ना, 3 से काटेंगे 1 1 और 25। अब यहाँ पर हम 5 से काटेंगे 1 1 और 5 एकम 5। यहाँ पर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने मिटा दिया। 5 से काटेंगे 1 1 और 1। यहाँ पर जो कि आप लोग कोमा लगा सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड लेंगे इतने का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें देख, इसमें गुणा करना पड़ता है। 55 25 25 दिया 75। देखो अब 75 दिया हमें पता नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे 3 त्रिका 9, 3 तिया 9 और 55 25, और 25 का पहाड़ा हमें याद होता है। 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, और 225 का दूना यानी दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 250 250 यानी 500। 225 का अगर हम गुणा 2 में करेंगे तो 450 आएगा, और 450 का गुणा 2 में करेंगे तो 900 आएगा, और 900 का गुणा 2 में करेंगे तो 1800 आएगा। ओके, यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 1800, जो कि तब ठीक है। आपको 25 का पहाड़ा याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा किया 225। अब यहाँ कर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 2 का मतलब 200 का गुणा करेंगे 800 में, 2 16, 200 का गुणा करेंगे 800 में, 2 8 16 यानी 1600 प्लस 25 का
8 में करेंगे 125 अट्ठे 200, 16 और 2 1800। यहाँ से भी ठीक है, क्योंकि हम 2500 के लिए ऐसा लिख सकते हैं 200 प्लस के 25, 225 के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो गुणा करने के लिए बहुत आसानी होती है। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करेंगे, लिखो आप। उम्मीद है आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, यानी नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। इसमें एक सूत्र दिया गया है कि HCF यानी इसकी इन संख्याओं का 9 है और LCM ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है लाशा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ओके, ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या क्या है 306। लासा निकालना है हमारे लिए तो आ जाएगा, लासा कितना है निकालना है तो लासा गुणे मासा हमारे लिए 9 दिया है। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। अब लासा निकालना, ये यहाँ पर गुणा में है 9 तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा। तो लासा बराबर 306 गुणे 9, सॉरी गुणा में 9 नहीं, यानी भाग में 9, भाग में चला जाएगा। अब इसके लिए हम काट लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 3 27। और यहाँ पर बच्चों को काटना नहीं आता है, ध्यान से देखें यहाँ पर कोने में 306 को अगर हम 9 से काटेंगे, 9 3 9 का पहाड़ा पड़ोगे 30 से ज्यादा नहीं जाए, 3 बार जाएगा 27, तो 3 यहाँ लिखेंगे। अब 27 बार मतलब 27 तक गया, कितना बचा 3 शेष बचा है, 3 इस 6 के आगे आएगा तो कितना हो गया है 36, और 9 का गुणा करेंगे 36 में तो 9 चौका 36 यानी 4 बार भाग जाएगा। ओके, 36 में 34 बार में कट जाएगा, 34 गुणा 657, 34 गुणा 657। अब हम इसका गुणा करेंगे, 657 गुणा 34, 4 से गुणा करेंगे 7 में, 4 7 28 यानी 2 हासिल आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 4 6 24, 24 में 2 जोड़े 26 गुणे 3 का गुणा करेंगे 7 में, 30 7 मतलब 3 का गुणा 7 में करते तो 21 आता है, 21 का 1 हासिल 2 आएगा। 3 का गुणा 5 में करेगा 5 15, 15 और 2 17, 3 का गुणा 6 में करेगा 18, 18 और 1 19, 8 के 8, 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12 नहीं 2। देखो ध्यान से देखना है, अभी मैंने जल्दी जल्दी कर दिया तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 22 338, ये आंसर आएगा। इसके एकाएक से मिलाएंगे तो मतलब 7 हो जाएगा, 4 और 3 7, 6 और 5 11, 11 और 7 आप लोगों को नहीं देखना है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए 7 और 5 12, 12 और 6 18, 8 1 9, 9 होना चाहिए, और 3 और 3 6, 6 6 10, हाँ यानी राइट है, आंसर ठीक है, इसका आंसर ठीक है। देखो गुणा बच्चे होते हैं वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं, लेकिन इतने वीक नहीं कि गुणा नहीं है। तो यहाँ पर देखो 4 का गुणा करेंगे 7 में, 4 7 28, 28 लिखा जाता है ऐसा, 28 के पीछे का 8 लिखेंगे यहाँ पर, और हासिल 2 अभी बाद में जोड़ेंगे, और 4 का गुणा करें 5 में से 20 आता है, और 20 में ए वाला 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि 22 लिखा जाता है ऐसा, तो 22 के पीछे का 2 यहाँ पे लिखा है। अब बचा ए 2, 4 का गुणा करेंगे 6 में 4 6 24, 24 में तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि यानी 0 और किसी प्राकृत संख्या कहा गया है n के लिए, तो n का मान है जो 1 2 3 से लेकर है, 0 नहीं है। लेकिन क्योंकि प्राकृत संख्या जो मैंने पढ़ाई है आप लोगों को 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से शुरू होती है। ओके, तो यहाँ पर हम n का मान 1 2 3 4 और 5 तक लेंगे। ओके, तो देखते हैं कि 6 की पावर n, अब हमने 6 की पावर यदि 1 किया है तो 6 एकम 6। ओके, और यदि हमने 6 की पावर 2 किया है तो 6 गुणा 2 यानी 6 गुणा 6 दो बार करेंगे 36। और अगर मैंने 6 की पावर 3 किया है तो 6 गुणा 6 3 बार करेंगे, 6 छंग 36, 36 को गुणा 6 में करें तो 6 छंग यानी 216। तो इसका इकाई अंक 6 ही आ रहा है। देखो 0 पर कहीं ये समाप्त नहीं होगा, 0 पर कहीं समाप्त नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं यह संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, और अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 3 और 7 गुणा 6 गुणा 5 प्लस के 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसके पहले हम आपको बता दें कि यदि मैं n गुणा n करता हूं तो n स्क्वायर होता है। ये मैंने आप लोग को अगली वीडियो में सिखाया है। लेकिन यदि हम 3 गुणा यानी सम संख्या और सम का गुणा करते हैं तो सम प्राप्त होती है, और विषम का गुणा करते हैं तब भी सम नहीं प्राप्त होगी। अगर 9 का 3 में करेंगे तो 9 3 27 आएगा, यानी विषम ही प्राप्त होगी। अगर मैंने 7 का गुणा 3 में किया तब भी विषम प्राप्त होगी, और यदि मैंने 7 का गुणा 5 में किया तब ही हमें विषम प्राप्त होगी। तो एक प्रॉपर्टी है जो मैंने अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाई है। यदि विषम का गुणा विषम में करेंगे तो विषम आएगा, विषम गुणे विषम बराबर विषम। ओके, तो अब पढ़ाएं 11 का गुणा करेंगे 17 में, 11 77, 11 गुणे 7 गुणे 13। आगे देखो गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आगे करो या पीछे। 11 7 77 गुणे 13 प्लस के 3 यानी 13। 13 का गुणा 7 में करेंगे 13 7 91, 13 7 91, 91 में यानी 100, 1001 और प्लस के 13, और 1001 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 1014 प्राप्त होगा हमारे लिए। आप लोग देख रहे हैं 1014 आंसर आ गया। और इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर विषम की प्रॉपर्टी कही है कि यदि विषम का गुणा विषम में करेंगे तो विषम होता है, और यदि विषम में हम विषम जोड़ते हैं तो सम प्राप्त होता है। ये आप लोगों को मैंने अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 6 में 7 6 42 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस के 5। और भाज्य है, भाज्य का मतलब होता है जो 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से। ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो मतलब भाज्य है। और 42 का गुणा और 5 का गुणा करेंगे 4 में तो 5 का 20 गुणे 3 एकम 3, इतने का इतना, यानी तोड़ के कर लिया। 42 का गुणा 2 में करेंगे 42 दूनी 84, 0 का 0, यहाँ पर 3 प्लस के 5। 3 का गुणा करेंगे 840 में 0, 3 को 12, 3 8 24, 24 1 25 प्लस के 5
अब 25 20 में जोड़ेंगे तो 25 25 हो जाएगा, ये जो 5 से कट रहा। लेकिन अभाज्य का नियम है जो 1 से कटे और सिर्फ स्वयं से कटे, लेकिन ये संख्या 5 से कट रही है और भी 5 से कट रही है, 5 और 5 10, 10 और 4 14। ये संख्या जो 1 से कट रही है 5 से कट रही है, ये भाज्य संख्याएं हैं। ओके, आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज इतना ही, इसके आगे कल एक सवाल रह गया है यहाँ पर, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, किताब में ही देखेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये माना कि वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, या एक ही दिशा में वे कितने समय बाद पुनः वापस मिलेंगे। ओके, तो आप लोगों को इनका 18 और 12 का मासा ज्ञात करना है। ओके, और मासा आप लोग निकाल ही लेते हैं, तो 18 और 12 का मासा 6 है और लासा 36 है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।